आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि जे थॉमसन विधि से कैथोड किरणों के E/m का मान ज्ञात कीजिए, करने की विधि समझाइए एवं सूत्र स्थापित कीजिए, प्रयुक्त उपकरण का चित्र बनाइए। तो हम इसमें सबसे पहले इस चित्र बनाते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें E/m का मान कैसे निकाला गया था। तो आइए हम पहले इसका चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है, जिसमें कि यहाँ पर हमें दिखाया कि हमारे एक तरफ कैथोड है, दूसरी तरफ एनोड है। कैथोड पर ऋण चार्ज होता है और एनोड पर धन चार्ज होता है। इनको हम बहुत एक उच्च वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जब इसमें धारा आती है तो यहाँ से क्या होता है, एक बहुत ही तीव्र वेग से एक किरण निकलती है, जिसको हम कहते हैं कैथोड किरण। ये कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हैं। ठीक, क्योंकि ये ऋण चार्ज से निकलती हैं, मतलब ऋण आवेशित प्लेट से निकलती हैं, इसलिए क्या होता है, इन पर ऋण चार्ज होता है। तो ये यहाँ से निकल के एनोड की तरफ जाती हैं और इसमें निर्वात रहता है। इसमें अगर निर्वात की जगह हम कोई गैस भर देंगे तो वे किरणें क्या करेंगे, उस गैस के कणों को आयनित करने लगेंगे। इसलिए हम इस ट्यूब में जो है इसमें निर्वात रखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम निर्वात प्लेट रखते हैं। तो ये जो कणें जाती हैं, इन पर ऋण चार्ज होता है। तो कैथोड किरणों को मतलब हम जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉनों के से मिलकर बनी होती है। तो हम कह सकते हैं कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों का एक समूह होती है। तो हमने प्रयोगों द्वारा देखा है कि जब हम इस पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये किरणें क्या होती हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुड़ जाएंगी। हम जिधर भी चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे उधर ये किरणें मुड़ जाएंगी। तो हम इस पर कह सकते हैं कि इन कैथोड किरणों पर कोई ना कोई ऋण आवेश होता है। अब वो आवेश जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें इस तरह से पता चलता है क्योंकि ये किरणें एनोड की तरफ जाती हैं, जो कि धनात्मक है, जिससे कि हम कह सकते हैं कैथोड किरणें जो है ऋणावेशित होती हैं। लेकिन यदि हम इन किरणों के मध्य में कोई पहिया रख देते हैं बहुत हल्का सा, तो ये किरणें जो उसको पहिए को घुमा देते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कैथोड किरणों में जो होता है वो द्रव्यमान भी होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कैथोड किरणों के कण में तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कैथोड किरणों पर जो होता है वो ऋण आवेश होता है, तो इनका द्रव्यमान होता है। तो ये कैथोड किरणों का ऋण आवेश जो होता है वो हमें मिल्कन के तेल बिंदु प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो हमने मिल्कन के तेल बिंदु प्रयोग से हमने ये ज्ञात किया था कि ऋण आवेश मतलब एक जो ऋण आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कैथोड किरणें जो इलेक्ट्रॉनों के समूह से बनी होती हैं, अतः कैथोड किरणों का एक कण इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान है वो हमको मिल्कन के तेल बिंदु प्रयोग से ज्ञात होता है, जिसका कि मान आता है 1.602 1773 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ये हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इसका जो द्रव्यमान होता है एम, वो कितना होता है, वो होता है हमारा 9.1093 897 गुणे 10 की घात -28 ग्राम होता है। ये हमारा दूसरा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है वो होता है। तो अब हम तो जे थॉमसन ने बताया था कि किसी भी ऋण आवेशित कण के लिए E/m का जो मान होता है वो नियतांक होता है। ये जो होता है इसका जो मान आता है वो आता है, इसको दोनों को हम लग देंगे। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा हमारा 1.7588196 गुणे 10 की घात 8 कूलम प्रति ग्राम। तो ये जो होता है ये हमारे E/m का मान होता है। E/m का मान नियत होता है, इसका मान बदलता नहीं है। किसी भी प्रकार के कैथोड से निकलने वाले कणों के E/m का मान जो होगा वो नियत होगा। ये हमारे जे थॉमसन ने बताया था, यही हमें इसमें बताना था। इसमें उन्होंने इसको इस प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया था। तो यही हमारा इसका उत्तर है। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।